तो आज हम वापस स्टार्ट करने वाला है तीसरा चैप्टर और लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूक्लियर काइनेटिक्स। देखो, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा अलग है बाकी चैप्टरों से, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का फिजिक्स जैसे देखो सॉल्यूशंस में जब केमिस्ट्री फिर भी थोड़े तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिक्स ज्यादा घुसती है केमिस्ट्री के अंदर। इस चैप्टर में मेनली मैथ्स ज्यादा डेरिवेशन वगैरह ये सब। बट क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे आया है तो अब इस लास्ट मिनट पे आप डेरिवेशंस वगैरह मत सीख। आप एक आप नॉर्मल तरह से मतलब याद करने के टाइम जो जो भी डेरिवेशन है सबको याद कैसे करें। सभी केमिकल काइनेटिक्स जो वर्ड होता है इसमें हम केमिकल्स के रेट्स वगैरह चेक करते हैं कि कोई केमिकल किस रेट से आगे चल रहा है। ये आगे भी बहुत जगह काम आता है। सो यस, रेट और डिसअपियरेंस ऑफ किसी भी चीज जैसे जैसे डिसअपियरेंस ऑफ आर मतलब जैसे आर है। देखो आर इज डिसअपियरिंग इनटू पी, तो आर डिसअपियर हो रहा है पी अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर कितना होगा। ये आर का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितना कम हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा दिखाता है कि चेंज। तो क्योंकि डिसअपियर होता है यहाँ पर माइनस आएगा, वहीं पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी कितना बाहर आ रहा है। तो आगे जाके जब हम इसको ग्राफ्स में पुट करते हैं तब समझ लो जैसे ये देखो, यह डेल्टा आर का डेल्टा आर धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा पी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो डेल्टा आर में अगर हमको एक तो होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है इस पूरे का, ये देखो यहां से लेके यहाँ तक का एवरेज रेट निकाला तो वो आ गया R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। सिंपल एवरेज रेट पे की हो गया। वहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, अगर एक स्पेसिफिक इस छोटे से पॉइंट पे हमको निकालना है तो ये हो गया इसके इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। सो यस, इंस्टेंटेनियस रेट और इसमें ये डिफरेंस होता है कि एवरेज तो एक पूरे एरिया का भी ले सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर। और उस इंस्टेंट के लिए होता है हम इसे छोटी सी वैल्यू दे रहे हैं डी। डेरिवेशन में मेनली हम डी यूज करते हैं, तो समझो जैसे ये है स्लो एवरेज निकाला यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकाला इस एग्जैक्ट पॉइंट, और इस एग्जैक्ट पॉइंट का निकालने के लिए डी आर यूज करते हैं। ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट है तो हम क्या है, इसे डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लेते हैं, और यही इसका स्लोप भी हो जाता है। वही देखो अपीयरेंस में भी सेम ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का लिया और यहाँ पे डीपी स्लोप लिया। तो एक और तो इससे एक और चीज दिख रही होगी कि उसका जैसे पेरेंट्स का स्लोप नेगेटिव में होता है, पेरेंट्स का स्लोप पॉजिटिव होता है, तो अगर ग्राफ में एक ग्राफ इंक्रीज करता हुआ दे दिया जाए तो इसका मतलब वो चीज अपेयर हो रही है, डिक्रीज तो नीचे जा रहा है। ये देखो, ऐसे से कम हो रहा है तो हमें इसका एवरेज रेट कैसे कैसे निकलेगा। ये देखो ओवरऑल इसका एवरेज रेट दे दिए 0 से 50 से 100, 100 से 150, हमारा 200 ऐसे हर हर 50 पहले 50 फिर 100 50 50 50 50 की गैप में ऐसे ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये देखो ये डिसअपेयर होता जा रहा है, कम होते जा रहा है 100 से 9, 0.9 0.8 0.7, और ये बढ़ते जा रहा है, ये अपेयर हो रहा है, ये डिसअपेयर हो रहा है। और ये है इसका एवरेज रेट। पहले देखो इससे एक और चीज पता चलो कि कोई भी रिएक्शन होता है शुरू शुरू में बहुत जल्दी डिसअपेयर हो रहा है वो शुरू शुरू में, बट धीरे धीरे वो क्या है उसका जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियली गिरती रहती है। ये देखो वही इंस्टेंटेनियस रेट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे निकल रहा है, डी पी बाई डी टी या डी आर बाई डी टी जो भी इंस्टेंट पे निकाल, ये सब वही चीज है कि आर इंस्टेंट निकालना है तो यहाँ पे सीधे आपको टी देंगे पी देंगे, आपको उसका डेरिवेशन निकालना होगा। डेरिवेशन भी निकालना होगा, क्वेश्चन आते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टडी बाय मोमेंटम इनिशियली 2.3 है और 184 मिनट्स का 2.8 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 2. तो चेंज कितना हुआ पहले टू पॉइंट, ये बाद में 2.8 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल 2.8 माइनस 2.3 अपॉन जो भी टाइम दिया 184 मिनट्स, हाफ इंटू ये दैट्स इक्वल टू दिस करके लास्ट में 1.13 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका एवरेज रेट। एवरेज मतलब 2 पॉइंट्स के रीजन 2.8 2.3 इंस्टेंटेनियस के लिए हमने यहाँ पे सीधे ये निकाल दिया, इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस से पूछता नहीं, देखो यहाँ पे भी एवरेज पूछा है और रेट पूछा है, एवरेज ही पूछा है बस। देखो तो इसमें से दोनों ही कर रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। करते हैं इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट।
ऐसे ऐसे करते करते, जैसे यहाँ पे देखो रेट, एक होता है किसी भी चीज का रेट कैसे डिपेंड करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी, इस पे डिपेंड करता है ना। और इसके भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है, अभी बताता हूँ एक्स और वाई क्या होता है। तो रेट जो भी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनटू कॉन्सेंट्रेशन एक्स और वाई की ए बी सी डी इसके शर्त में सर्वाइव भी बता। रेट निकल जाता है ऐसे, माइनस डी आर बाई डी इज के ए एक्स बी वाई, ऐसे करते हैं। Thus, rate less when the reaction rate is given in terms of molar concentration reactants with terms ये रेट लॉ की ये रेट लॉ का वो है, याद कर से। इसको मैं तो याद नहीं करता, ये भी देख लो एक बार। इनिशियल रेट ये इनिशियल है, इसलिए इसका इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन की ये हो गया इसका रेट। फिर एक होता है डिफरेंशियल डिफरेंशिएट फॉर्म, इसमें कुछ नहीं होता, रेट का डिफरेंशिएशन निकाल ठीक होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल था तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे हमने के लगा दिया इसमें, और कुछ नहीं इसको। रेट इंस्टेंटेनियस रेट की बात चल रही है तो टी आर बाई डी टी। फाइनल इक्वेशन देखो, फाइनल इक्वेशन ये है टी आर ए बाकी जो है, पता चल रहा है एक्स क्या है, और पता चल रहा है हाँ एक्स क्या है, उसी के ऊपर की पावर कितनी है। पावर जितनी होगी एक्स और वाई उसी के ऊपर देखो, एक्सपोनेंट एक्स और वाई मे नॉट बी इक्वल टू सिस्टमैटिक फंक्शंस, या वही एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स की वजह से देखो। CH3Cl और Cl2, CH3Cl Cl2 का हाफ, एक का निकालना है तो हाफ, यहीं पे के CH3COO2H5 और H2 बैलेंस आउट दिख रहा है यहाँ पर, बैलेंस चल रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, मेनली रिएक्शंस के तीन ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स और वाई दिख रहे हैं इनका सम जो होता है दैट्स नोन एज ऑर्डर। अब वो ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू निकालना है तो जीरो, ऑर्डर किसी का अगर टू है तो वो जीरो टू भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है, और टू जीरो भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, हाफ इंटू थ्री बाई टू, हाफ प्लस थ्री बाई टू प्लस टू, थ्री बाई टू माइनस वन, वन बाई टू निकलता। अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ये सिंपल ये इस पे डिपेंड करता है, यूनिट्स इसको तुम याद करो, यूनिट्स वगैरह है ना। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है मतलब, ये तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला, ये है इसका जनरल फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेट। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू वन अपॉन मोल लीटर इनवर्स लीटर इनवर्स एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो ये सिंपल, वन है तो ये सिंपल, टू है तो ये सिंपल। इससे क्या फायदा होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें उसमें रेट कांस्टेंट दिया होता है तो हम उसका ऑर्डर सीधे गेस कर लेते हैं रिएक्शन को। एग्जैक्टली। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स कहाँ दिख रहा है, लीटर मोल से, तो ये क्या होगी, ये सेकंड ऑर्डर, सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे करके सीधा पूछिएगा। मॉलिक्यूलरिटी कुछ नहीं आता, मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। इसमें देखिए बायो मॉलिक्यूलर कितने मॉलिक्यूल बन रहा है, वन और टू। सॉरी,
रिएक्टेंस जितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ ये होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1। इसके कितने रिएक्टेंट है, एच आई और एच आई, दो रिएक्टेंट है, 2 HI, तो इसके 2+1 3 ट्राइमोलिक्यूलर, टर्मोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर, मोनोम, यूनिमोलिक्यूलर, ऐसे। और फिर सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो ओवरऑल रेट होता है रिएक्शन का, जैसे अगर आप कोई सभी रिएक्शन दिया हो, उस पे 3-4 रिएक्शन दिए हो, उसमें से जो सबसे आपको लिखा हो स्लोएस्ट करके लिखा होता है, तो जब स्लोएस्ट दैट इज नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप उस, जैसे ये है ना, ये ये ऐसे करके आपको 2-3 रिएक्शन देंगी एक ही चीज की, एक ही चीज का 2-3 जगह रिएक्शन हो रहा होगा, तो आपको बस निकालना होता है कि इसका रेट क्या होता है। तो इससे आप सिंपल चेक करोगे कि जो रिएक्शन स्मॉल सबसे धीरे चल रही है, सबसे धीरे जो भी रिएक्शन चल रही हो, दैट इज ओनली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो भी स्टेप होता है, और इससे आप रेट निकाल सकते हो। हम्म, जैसे ये है ना, देखो, दो, तो आप इनमें से जो स्लोएस्ट स्लोअर वाला है उसको चेक करोगे, इसमें स्लोअर कौन सा है, इसमें स्लोअर पहले दे रखा था, ये है स्लोअर, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इससे आप इसका रेट निकाल सकते हैं, H2O2 H2OI, है ना, ऐसा है। फर्स्ट स्टेप being slowest rate determining step, the rate of formation of intermediate different rate। फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी है, हाँ, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, सॉरी, एनी वन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट एक तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो जीरो हट जाएगा, और नॉन इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। आधा मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 3/2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलर ओनली एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो नहीं, हम यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करेंगे। For complex orders given by the slowest step, and the molecular slowest step is same as the order of the overall reaction। जैसे ये देखो, इसमें ये कर लेना, और ये भी देख, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक हो रही है, तो यहाँ पे सेकेंड जो रेट लॉ का सेकेंड स्टेप होता है उसको पिक कर दिया, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर की बात चल रही है ना, अभी हमने पीछे चेक किया था सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, है ना, तो उसी से हम यहाँ पे कन्वर्जन और सेकंड ऑर्डर कंसंट्रेशन एक दूसरे से 3 टाइम्स ऐसे करके, ऐसी एक रेट रिएक्शन दी होगी पीछे, एक्स वाई वेक्टर, उसी से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन वाई की कितना फॉर्म फॉर्म हो रहा है उससे चेक कर लेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अब यहाँ पे थोड़ा रटने वाला काम है। जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होती है, इसे याद कर लेना, एक स्लोप होता है के इज इक्वल टू, देखो हम बोलते हैं मैथ्स थोड़ी ज्यादा है इस पे, तो ये होता है स्लोप, के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस स्लोप, और आर नॉट माइनस आर है तो आर नॉट हाइयर होगा और इससे नीचे को जाएगा, ये थी जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर का रेट ये होता है के, अगर हमें के पता है, उसका कांस्टेंट पता हो, रेट विल बी इक्वल टू के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू आर, के के साथ आर का कॉन्सेंट्रेशन में मैटर करेगा। माइनस क्या आंसर आ रहा है, के इज इक्वल टू 130 टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, कहीं देखा देखा सा लग रहा है बाद में। ये यही पे लिखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका हाइड्रोजनेशन के लिए रेट कैसे चेक करेंगे, रेट चेक करेंगे C2H4 से, यही यही दे रखा था। रेट कैसे चेक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इंटू आर, के इंटू C2H4 ऑल नेचुरल, ये भी याद रखना, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रेडियो एक्टिविटी पूरी कनेक्ट होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी के, ये मैंने JEE लेवल का पढ़ा है तो मैं बता दूं इसके हिसाब से, कि जितनी भी हम रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डीके ये सब होता है, ये सब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये देखो, यह फर्स्ट ऑर्डर, ये हुआ LNRT, LN T के साथ कम हो रहा है, और ये हुआ R0 log R0 में, अब वहां ये देखो जो मैं बोलती हूँ,
तो रेट हो जाएगा के इंटू आर ए। ये को मैं समझिए, हाँ देखो अब आया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन was this R concentration was this R2 this R1 R2 टू पॉइंट। और क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमें ये नहीं भी बताया होता, नहीं नहीं वैसे तो बताया होता कि रेट कांस्टेंट पूछे ही है वहां, तो रेट कांस्टेंट हम चेक नहीं कर सकते। 2.30 T2 माइनस T1, पहले का टाइम कितना था 60, 60 माइनस 0, 2.60 लॉग दिस मिनट। अभी क्वेश्चन जिसमें बता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला था कि इसकी वैल्यू देंगे लॉग 6.2, या जो भी जिसके भी लॉग पूछेंगे उसकी वैल्यू देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। 2.30 लॉग लॉग ये 0.034 मिनट इनवर्स में आया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स किसी में भी आया ना। अब फिर ये प्रेशर की बात हो जाती है, अगर प्रेशर को दिया हो क्वेश्चन में, ये तो वजह से ये टोटल प्रेशर दिया से रेट कांस्टेंट की इक्वेशन यही होती है, लॉग इसे भी याद कर लो, P1 अपॉन टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, पी टी पी टोटल इक्वल 0.5 पी इनिशियल पी एन टू ओ फाइव, जिससे इनिशियल निकल जाएगा। टी इज इक्वल टू 100 पी टी दिस पी एन ओ टू फाइव दिस, इक्वेशन को डालेंगे। के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग पी वन अपॉन पी ए, 2.30 टी अपॉन कितने सेकंड, ये 100 सेकंड दिया, लॉग 0.5 अपॉन 0.5 अपॉन 0.476 इक्वल टू 4.98 और 10 की पावर 4 सेकंड इनवर्स। ऐसे करके मेनली क्वेश्चन कांस्टेंट पे आते हैं, उससे हो जाएगा। अब वापस आया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाता है। मतलब अगर पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए नॉट था, जैसे ए हो जाएगा दैट विल बी ए नॉट का आधा। तो यही जीरो ऑर्डर काइनेटिक यूज करिए, टी इज इक्वल टू हाफ आर इज इक्वल टू वन हाफ आर नॉट का आधा। रेट कांस्टेंट टी हाफ बिकम सी, तो फाइनल फाइनल से किया है, इसको रट लो। ये हुआ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ये रहा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं सेकंड ऑर्डर का पढ़ते नहीं हूँ। तो किस आपने देखा होगा, इससे पहले हमने सेकंड ऑर्डर का कुछ नहीं पढ़ा, सीधे यहीं पे पढ़ा। टी हाफ, टी हाफ, ये हुआ जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, और ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, फाइंड द हाफ लाइफ का सिंपल क्वेश्चन आ गया। के दे रखा है टी हाफ 0.693 अपन के 1.26 कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की चिंता करो, बहुत आसान है। -14 है, इसे हम कर लेंगे ऊपर भी इंटू 10 कर लो, नीचे भी इंटू 10 कर लो, तो ये 40 का हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 66.93 अपॉन 5.5। अब इतना तो, इतनी तो मैथ्स आती है इसको पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ा आ जाए। अब यहाँ आ गया फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टी अपॉन टी हाफ निकालना है, तो पहले हम टी निकाल लेंगे, 6.909 अपॉन की, और हाफ लाइफ होती है 0.6909 अपॉन की। तो दोनों को 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 किया, तो नीचे का तो 10 6.9 हो गया, 6.9 से 6.9 कट के आंसर आ गया 10। ये सबका समरी निकाल दिया है। ये टेबल से थोड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सब दे रखा है, हाफ लाइफ, स्ट्रेट लाइन, प्लॉट, वो सब इंटीग्रेटेड रेट लॉ दे दिया है, सबसे से देख लो। शीट बना देना इसका शीट। हाँ, अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो लगती सी फर्स्ट ऑर्डर बट होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, इनका वो हमें किससे पता चल जाती है, सोचो गैस करो। कॉन्सेंट्रेशन, जो भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, इसको हमें कैसे पता चला फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। इसका मोल ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट एक्चुअली जब हम इसे लिखेंगे तब इसका ऑर्डर वन, 0++1 जैसे कुछ आएगा, तो हमें लगेगा फर्स्ट ऑर्डर है, बट असल में जीरो ऑर्डर होगा। इसका रेट कुछ और, रेट के इंटू दिस।
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। 5 से 3 हो रहा है, T1 - T2 निकालेंगे। T1 - T2 निकालना है आपको। और कॉन्सेंट्रेशन पहला अपन फाइनल दे रखा। रेट कांस्टेंट ये दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहाँ है फर्स्ट ऑर्डर? चेक करो। सब कुछ कर दिए। ये हमें पता है टी निकालना है, R0/R निकाल के लॉग डाल के हो जाएगा। सेम वे सीक्वेंस भी हो जाएगा। चिंता मत करो इस पे, थोड़ा पकड़ कमजोर होगी आपकी, बट स्टिल जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? आर इन इक्वेशन आ गई, देखो आर इन इक्वेशन कुछ नहीं है, बस इस चीज को याद कर लो। ए इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी। यहीं पे आपको आर की वैल्यू पता होगी 96500, टी की वैल्यू दे दी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी होगी या निकालनी होगी। ए होती है आर एन एस फ्रीक्वेंसी है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आर एन एस फैक्टर। आर है गैस कांस्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी। सब कुछ नहीं, थ्योरी है। मेन न्यूमेरिकल फोकस करो। थ्योरी भी देख लेना अगर टाइम है तो। अकॉर्डिंग टू आर्गेन प्रोजेक्शन टेक द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयोडीन क्लोराइड टू फॉर्म आर्सेनिक। देखो, जब ये है, ये इसमें बन रहा हो, तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है ना? ये जो इंटरमीडिएट बनाने की एनर्जी है, इसको, इस इंटरमीडिएट को हम ऑल्सो नोन एज एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। इस इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेट, इस इंटरमीडिएट इस इंटरमीडिएट का एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इस यहां से यहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी यूज होगी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से ग्राफ ऐसे करते हुए जा रहा है। एक स्पे, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे इसकी पोटेंशियल हाई हो जाएगी। इतनी हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी इसकी। यहाँ से इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिए होगी, इतनी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। उसके बाद जाके सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे नीचे जाएगा। तो इसका जो ये एक्चुअल ये हो गया, तो इसका जो यहाँ से यहाँ ऊपर गया है ना, यहाँ से यहाँ ऊपर, तो यहाँ से नीचे, तो जो ये हो गया है इसका, जो इतना बड़ा गैप हो गया, दैट इज माय एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली में डेल्टा एच जो एंथैल्पी हो इतनी है इसकी, बट हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी इसे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। और फिर इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए इतनी चाहिए। यहाँ से यहाँ भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता है कि इंटरमीडिएट बनता है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये देखो, मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे, एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी। ये जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होगी, दैट्स नोन एज एक्टिवेशन। इस पॉइंट को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे इंक्रीज होता है कि चाहे कि जैसे सेम रिएक्शन को अगर हम टी सेकंड्स में करें और से T+10 सेकंड्स में करें, उसका एनर्जी एक्टिवेशन से ही मिलेगा, एक स्पेसिफिक एनर्जी के बाद ही एक्टिवेट होगी। तो ये जो एरिया दिखाता है ये एडिशनल है, कि मतलब एडिशनल है तो सेम ही, बस टाइम का डिफरेंस है। एनर्जी एक्टिवेशन सेम ही होगी क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअल में तो इतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर हमने टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया तो ये जो एक्स्ट्रा होगा T10 देने पे, ये एरिया वो दिखाएगा। ऐसे एरिया के क्वेश्चन कभी दे देते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये फिर वही ग्राफ वाली बात आ गई, एल एन। तो अगर हमें Ln इंटू 1/T का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? Ln मैं वो ग्राफ ही समझा, तो -E इंटू 1/T, छोड़ दो। तो Ln डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/T हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। इसीलिए ग्राफ ऐसे करके जाएगा। और
ऐसे करके क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप डिफाइंड है ना। ये देखो, स्लोप डिफाइंड है, माइनस ई आर होना चाहिए स्लोप, तो इसका स्लोप सीधे पता चल जाएगा हमको। सेम भी ये ग्राफ का पता है, ये ग्राफ भी पता है, और कौन से ग्राफ, तो सब पता ही देते। जैसे एल एन आर का ग्राफ है ये। हमें log आर टी इंटू टी का बनाना है, तो log आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो ग्राफ एल एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये तो ऐसे करके हाई आ जाएगा। एल एन आर का ग्राफ थोड़ा नीचे को बनेगा, क्योंकि एल एन आर अलग केस बन जाएगा। ये एल एन आर इंटू टी, ये थोड़ा अलग केस बनता है ना। मेन केस है ये, इसको याद रखो। ये और ये एक साथ जस्ट दिख रहा है, तो इसी से पता। और कुछ ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, आर नॉट माइनस आर अपॉन डी के, जो स्लोप है वो डिक्रीज करते जा रहा है विद टाइम। बस नहीं कराते इसको, नहीं कराते मतलब नहीं कराते। एक इफेक्ट तो कैटलिस्ट आ गया, बस एक एक्स्ट्रा ग्राफ है बस। इंटरसेप्ट एल एन ए, हाईएस्ट वैल्यू उसकी पता लगती है एल एन एस, मैं कल्पना कैंसिल करो, वो हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा इसकी बाद में। फाइनल आंसर ये आ गया, लॉग ए वन। ये बहुत जगह काम है। रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर दे रखा है, हमें ई और ए निकालना है। ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को याद करो। ये निकल गया, ए निकालना है। के इज इक्वल टू ए ई अपॉन आर टी होता है, ए अपॉन जो फिल्टर्ड ए कटा ई की पावर कुछ ये नहीं आएगा, ये हर जगह तो ए इज इक्वल टू 0.1.6। फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट इज दिस, एट 600 इज दिस, एनर्जी इज दिस, कैलकुलेटेड कांस्टेंट। मैं के टू निकलवाना है इससे, के वन इतना है, तो लॉग के टू में वही सही बाबा, वही वैल्यू पुट उट करके के टू निकल जाएगा सीधे। चिंता मत करो, मुश्किल से। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, सिंपल लाइन याद रखो, कैटलिस्ट बाकी कुछ नहीं करता। बस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का है, इसका ये सिर्फ खुद का और है ना, इसको नीचे करते हैं। मतलब अब आपको बस थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी सेम रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। पहले इतना करना पड़ा था, विदाउट कैटलिस्ट इतना करना पड़ा था, बस कैटलिस्ट डालेंगे तो वो जो खुद का है वो थोड़ा नीचे को हो जाएगा, तो एनर्जी एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी। इसको एज वो याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर इसमें कैटलिस्ट डालेंगे किसी भी चीज में, तो उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, कि ये पहुंचना आसान हो जाएगा उसके लिए। पोजिशन थ्योरी कुछ नहीं है, जेड ए बी, जेड एटॉमिक नंबर, ये अपॉन आर टी तो पता ही है, आर टी क्वेश्चन पे। रेड इस पे क्वेश्चन नहीं आता, मत देखो इस, जेई में पढ़ लिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है। चलो, रेट कांस्टेंट तो एक तो सिंपल हो जाएगा, इस पर चाहिए आंसर भी निकालना है, इसको करो। और ये चैप्टर पे खत्म, कुछ नहीं था इस चैप्टर में। मेनली अब इस टाइम पे आपको बस याद करने का है, ये याद करने का, ये याद करने का, और जितने मैंने फॉर्मूला बताया वो सब याद करने का है। और इसमें से जितने भी वो हैं न्यूमेरिकल है वो कर लेना। मैं बहुत चीज दिख रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय फ्रिक्शन अपॉन टाइम ऑलवेज ड्राइंग यूनिट होती है दिस केस स्टेट में, ये छोड़ो। इंस्टेंटेनियस रेट इतना होता है, एवरेज रेट इतना होता है। इंस्टेंटेनियस रेट स्पेसिफिक टाइम पे, एवरेज रेट पूरे एरिया पे, और जनरल रेट इतना आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, रेट लॉ, ये सब बताया था ना मैंने। ऑर्डर रिएक्शन एक्स प्लस वाई, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये है ना, सॉरी ये लाइन नहीं बनाई है जीरो ऑर्डर करके। तो जीरो ऑर्डर का रेट डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर पे रेट ए पे डिपेंड करेगा रेट। इंटीग्रेटेड इक्वेशन इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, टी हाफ इसका ये होगा, इसका ये होगा। मैं भेज दूंगा ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अगर बस ये तो क्वेश्चन सिस्टम।
यहाँ 100%, 300%, ये छोड़ो। एलिमेंट्री, एक सिंगल स्टेप में कॉम्प्लेक्स मोर देन टू स्टेप्स में मैकेनिज्म नॉट रेट नहीं करता है। हाफ लाइफ से ऑर्डर चेक कर लो। देखो फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन देखना, थोड़ा समझना, नोट कर लेना क्या क्या दे रखा है। जैसे आर दे रखा होगा, टी हाफ दे रखा होगा, तो वो नोट करना, ऐसे करके एक एक को नोट कर लेना। ध्यान से निकाल कर इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होगा, वही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है, मैंने तभी मतलब क्वेश्चन स्किप कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि स्पेसिफिक एनर्जी पे पहुंचना होता है इसको, उस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, क्योंकि उसमें पहले से देखो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में डिफरेंस ये होता है। एक्सोथर्मिक में पहले से गर्मी होती है, देखो प्लीज इसकी वजह में ऐसे एक्सोथर्मिक में दिखाऊंगा, एंडो में एक्सोथर्मिक को देखो, पहले से गर्मी चढ़ी है तो वो पहले से ही हाई पॉइंट पे होता है, तो वो हाई पॉइंट से अपनी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचता है, फिर वापस नीचे चले जाता है। ठीक है, ये हुई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एक्सो की जो एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एंडो को वेरस एनर्जी चाहिए, तो पहले से ही लो पॉइंट पे होता है। अब एक्सो को एनर्जी देनी है तो नीचे जाता है, बट एंडो को एनर्जी लेनी है तो वो जाता तो ये भी ऊपर ही है। भले ही इसके बराबर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है, वो अलग अलग मीटर पर डिपेंड करेगा, कंडीशन वगैरह पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, यहाँ पहुंच के ऐसे जाएगा, पर इसका जो ये होगा, दैट विल बी मच हायर, इसका ये इतना एंडो एक्सो का समझ में आया बस। आरएनए से कुछ ये हो गई, लॉग ये हो गया, एक्सो एंडो, सेम जैसे मैं कहा। ये ग्राफ वगैरह हो गए जो मैंने समझा दिए, ये छोड़। ये देखो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट चाहिए लेवल के भी हैं, मेन में जो भी कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो सब बता रखे हैं बस। तो चैप्टर इज ओवर। मैंने एक बार फॉर्मूलाज भी दिखा दिए, फॉर्मूला शीट अगर चाहिए होगा तो। सो फिजिकल यहाँ खत्म हो गई है, अब बाद में शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग आउट। बाद में